रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 56 हो गया और हमारी आज लास्ट डोमेन शुरू होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलर शलर भी चेंज हो गए हैं स्लाइड के, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक थोड़ी सी मेहनत ये की थी कि हर सीरीज़ के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किए थे। तो ये सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज। मेरे ख्याल में ये गलत हो गया इसके अंदर, सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम लोगों ने जो डोमेन्स पढ़ी हैं वो तकरीबन 7 पढ़ चुके हैं और 7वीं हमारी सबसे बड़ी डोमेन थी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा। और आज हम जो सी आखिरी डोमेन जो डोमेन नंबर 8 है उसका आगाज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? पूरी की पूरी दुनिया, वर्ल्ड रन्स ऑन अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। हर चीज़ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर से लेके जो अब हमारे पास डिवाइसेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन प्लेन्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, थिंक ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो भी आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, हर एक के अंदर एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो वर्ल्ड रन्स ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी के अंदर एम्फेसिस होता था वो सिस्टम लेवल एक्सेस कंट्रोल्स पे होता था, ठीक है। सिस्टम लेवल पे ये एक्सेस कंट्रोल लगा दो, फायरवॉल लगा दो, ये वो कर दो। एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंक्लूड्स एप्लीकेशन। जो अब एंटरप्राइज जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसके अंदर एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या है? सॉफ्टवेयर का ही एक वो लेयर है। तो अगर आप लेयर्ड मॉडल की बात करें तो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा होता है या अंडरलाइंग जो डिवाइस होती है वो हमारा हार्डवेयर होता है, जिसके अंदर प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड्स होता है, और मदरबोर्ड और प्रोसेसर के अंदर छोटे से फर्मवेयर्स होते हैं। दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। उन फर्मवेयर के ऊपर एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बैठता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूटिलिटीज़ बैठती हैं, और यूटिलिटीज़ के भी हमारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं या यूटिलिटीज़ के ऊपर फिर एप्लीकेशन बैठती हैं। ये बहुत हाई लेवल एक्सप्लेनेशन आपकी बुक ने में भी इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन किया हुआ है, मगर इसी तरह। तो मकसद ये है कि एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंक्लूड्स एप्लीकेशन, ठीक है। और मसला क्या हो रहा है कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं लास्ट 4 और 5 ईयर्स, व्हेन यू लुक इनटू देम, तो तमाम इंसिडेंट्स आर अराउंड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का पैच, अपाची का पैच, लिनक्स का पैच, यूनिक्स का पैच, जो भी पैचिंग है। फिर उसके बाद फ्लैश आपके लिए बहुत कॉमन है, ओरेकल आपकी बहुत कॉमन है, ठीक है। और जो और सॉफ्टवेयर जो आप लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, जावा, ठीक है, ब्राउज़र्स, इनके सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ मार्केट में आती रहती हैं, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को वल्नरेबिलिटीज़ का पता है बाय नाउ, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनीज जो उनसे इन हाउस सिस्टम डेवलप करते हैं या कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, जिसे कॉस्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, वो बाय करते हैं। अब उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर कोड लिखे हुए हैं, मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड है, उनकी भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप कमर्शियली बाय करते हैं, से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बाय किया है, ठीक है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ वेंडर। तो आपको हमेशा जो सा है अपने आप को रेडी रखना चाहिए, अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर जो सा है मुझे कोई मसला तो नहीं देने लगा। अगर मसला देने लगा तो क्या मसला देगा, इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है। अगर वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो आपने उस चीज़ को पैच करना है, ठीक है। उसे आगे चलते हैं। टू फ्यू सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिग्निफिकेंट प्रोग्रामिंग और सिस्टम डेवलपमेंट बैकग्राउंड, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, ठीक है। माई सेल्फ आल्सो, कि जो बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते। जो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस एडमिन रोल से आ रहे होते हैं उनके लिए डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो दोनों साइडों के डेवलपमेंट या सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी साइड को भी समझने की कोशिश करें। लाइक इन लास्ट 3 years what I've been doing is to learn the programming basics, not basics like C का वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, not these type of things। API क्या होती है, API की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या हो रही है, डेवलपमेंट के लिए लेटेस्ट टूल्स क्या हो रहे हैं, ये जीरा, जेंकिंस, और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हैं, गिट हब वगैरह क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो से आपको लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अंदर अब ये टोकनाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी और अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। तो बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जैसे हम एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की बात करते हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का आइडिया होना चाहिए, स्प्रिंट क्या होता है, जाइल फंक्शंस क्या होते हैं, ये बैकलॉग्स क्या होता है स्प्रिंट के अंदर, ये तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। आई डोंट नो, CISSP, being a CISSP doesn't mean you need to know how to write a code,
ठीक है, मगर आपको प्रोग्रामिंग का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, वेरिएबल लूप्स और आर्किटेक्चर्स, डेटा आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। इसके लिए CISSP की एक सर्टिफिकेशन है CSSLP, ठीक है। ये मेरे अब काफ़ी अरसे से शुरू की हुई है, मगर मैं ख़ुद लेज़ी हूँ, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की। कि इसमें बहुत इन डेप्थ जाके आप लोगों को प्रोग्रामिंग की चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कि अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं तो उनको कैसे सिक्योर करना है, iOS एप्लीकेशंस हैं तो वो कैसे सिक्योर करनी है। लाइक CCSP के साथ CSSLP का बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिनेरियो में काम कर रहे हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आए हुए हैं फिर भी आप कर लें तो ज़्यादा आपके लिए वो हलवा होगा, ठीक है। मगर उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है। अगली बात, सिक्योरिटी प्रोफेशनल नीड टू टेक केयर नॉट टू बी सीन एज अ प्रॉब्लम टू बी अवॉइडेड, ठीक है। होता क्या है कि नॉर्मली डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को पूछा नहीं जाता, और आखिर में सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद कहता है पेन टेस्ट कर लो, ठीक है, सिक्योरिटी टेस्टिंग कर लो। अगर विद इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल से बात कर रहे होते तो जो सा है बहुत बेहतर होता। अब मसला ये कि कुछ सिक्योरिटी प्रोफेशनल बड़ी हार्ड कोर अप्रोच रखते हैं तो लोग उन्हें प्रॉब्लम समझना शुरू कर देते हैं। This is where the market is trending towards कि security is a business enabler, not to stop the business, ठीक है। लैंडस्केप एंड परसेप्शन इज चेंजिंग, ठीक है। अब बड़ी फ्रिक्वेंटली लैंडस्केप एंड परसेप्शन चेंज हो रही है। CISOs अपनी कंपनीज में हायर हो रहे हैं और दे हैव अ बोर्ड लेवल प्रेजेंटेशन, और बड़ी बड़ी स्पीड से कंपनीज जो सी हैं इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी नहीं अडॉप्ट करी तो उसकी लिमिटेशन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट दैट अप्लाई ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंक्लूड बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो से हैं कुछ भी हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है और एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है यानी वल्नरेबिलिटी है तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपका वेंडर आपको उसके पैच दे रहा है, ठीक है। और सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेनली वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान इंप्लीमेंट होने चाहिए, ना कि एट द एंड इंप्लीमेंट किया जाए। आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह इसके एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एप्लीकेशन हार्डनिंग, कि अगर आप एप्लीकेशन हार्डनिंग है तो आप वेरीफाई करेंगे कि वो अथेंटिकेशन प्रॉपरली कर रहा है, ठीक है। अनअथेंटिकेटेड यूज़र को तो नहीं जाके दे रही, अथेंटिकेशन बाईपास तो नहीं हो सक रही, एनक्रिप्ट कर रहे हैं आप सेंसिटिव डाटा, इनपुट वैलिडेशन कर रहे हैं, पैच अगेंस्ट द एक्सप्लॉइट्स की अगर आपका ये सॉफ्टवेयर है ये एक्सप्लॉइटेबल है तो आप इसमें पैच कर रहे हैं या नहीं। इस तरह की बहुत चीज़ें अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या चीज़, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपना सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टेस्टिएशन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं या एवेल्यूएशन जो भी आपने करना होता है वो करते हैं, ठीक है। मगर SDLC इटसेल्फ जो सा है प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद देता है, ठीक है। बेसिक फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग, कि आपने कहा कि यार मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डेफिनेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस को चाहिए क्या, मुझे ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये कि यूज़र के मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हमें जो सा है मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए फॉर उर्दू IT अकेडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र जो सा है उस पर जा सके और लॉग इन करके जा सके, और उसके बाद हम जौन सा है जिधर यूज़र ट्रेनिंग ऑन द गो सुन सके, और अगर सुने तो जहाँ पे स्टॉप करे उधर से वापस आ सके, जब लॉगिन दोबारा करे तो उसे पता हो कि मैंने कहाँ कहाँ से सुना हुआ था, क्विज इंजन अटैम्प्ट कर सके। ये तमाम बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, अब आप सिस्टम डिज़ाइन करोगे, iOS के लिए करना है, एंड्रॉयड के लिए करना है, या दोनों मार्केट्स के लिए करना है, ठीक है। और किस तरह के इंटरफेसिंग होने चाहिए। अब डेवलपमेंट होगी, इंप्लीमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम कंट्रोल्स अगर आप करने हैं कि किसी को ऑथेंटिकेशन के बगैर भी लॉगिन कर सकता है, मगर उसके फिर पैरामीटर सेव नहीं होंगे कि वो कौन सी ट्रेनिंग कर रहा था, लेक्चर कहाँ तक सुना था, ठीक है। टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, ठीक है, जिसके अंदर सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन आ जाती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, ठीक है। बीइंग अ CISSP हम सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारी किस्म की सर्टिफिकेशन है। फिर एक्रीडेशन है। एक्रीडेशन और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, आपने याद रखनी है, और आपके पास एग्जाम में आई गारंटी आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुझे पता है इस बुक के अंदर सर्टिफिकेशन एक्रीडेशन को इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ जितनी अच्छी तरह पुरानी बुक में था। तो मुझे क्या करना पड़ा, सर्टिफिकेशन एक्रीडेशन के जो मैंने नोट्स रखे हुए थे जब मैंने CISSP 8-9 साल पहले किया था, वो नोट्स में से जो मेरे IT पीपल वर्ल्ड और ब्लॉग स्पॉट पे पड़ा हुआ है,
ठीक है, वहाँ से वो कमेंट उठा के और पेस्ट किए हुए अभी आगे की स्लाइड में आएंगे। ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज़ हो गया, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर डेवलप की, रिक्वायरमेंट आई, इन प्लान इनिशिएट किया, बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, डिज़ाइन किया, इंप्लीमेंट किया, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया और उन्हें डॉक्यूमेंट किया, टेस्टिंग किया, ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है। अब सिस्टम लाइफ साइकिल क्या होगा? सिस्टम लाइफ साइकिल इज़ ए डिफरेंट थिंग। अब ऑपरेशन करना, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। पोस्ट इंस्टॉलेशन, लोगों की रिक्वायरमेंट आई, रिवीजन, सिस्टम रिप्लेसमेंट, अगर रिवीजन आई तो रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्या पता दोबारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही पार्ट बन जाए कि अगर अब उन्होंने कहा जी अच्छा एक और नया फीचर सेट ऐड कर रहे हैं, अच्छा वो क्या है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, ब्ला 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 ब्ला, और दोबारा ऑपरेशंस में चले गए, ठीक है। फिर रिवीजन, अगर कोई और रिवीजन आ जाती है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ें, अच्छा ये अभी हम बहुत ऊपर के लेवल पे सरफेस से देख रहे हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसी तरह फंक्शनल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पता हो रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के कौन कौन से सिस्टम्स पे किस तरह इंटरफेस करेगा, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, सोर्स कोड, टेस्ट केसेस वगैरह के टेस्ट केस क्या होगा, यूज़र फ्लो डायग्राम, जिस तरह आप यूज़र इंटरेक्शन डायग्राम जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने डिग्री के प्रोग्राम पढ़े हुए हैं, BCS MCS किया हुआ, तो आप लोगों ने ये बड़ी डिटेल में पढ़े होंगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉमन प्रोग्राम कंट्रोल के, कॉमन प्रोग्राम कंट्रोल क्या है और किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट, एक्सेप्टेंस, इंडिपेंडेंट ग्रुप डेवलप्स टेस्ट डाटा एंड टेस्ट द कोड, फिर आप उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस करते हैं। और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी की जाती है, और सिक्योरिटी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो अनकवर करे कोई भी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज अगर हुए हैं, इंप्लीमेंट हुआ होता है एक टेस्ट सर्वर के ऊपर, आपको इंप्लीमेंट करके आपकी सिक्योरिटी की टीम को दे दिया जाता है और वो उस पे अजीब गरीब सी हरकतें करते हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा से टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेबल एंड अलाउेबल रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज ये होती है कि किसी बंदे का नाम जो सा है, ठीक है, काशिफ डाल दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जी 1970s डाल दी, मगर अलाउेबल रेंज क्या है 1900s। अब कोई बंदा 1900 का जिंदा हो सकता है, 117 साल का कोई इंसान जिंदा है, या 217 साल का अलाउेबल रेंज है। तो ये अलाउेबल रेंज है और एक्सेप्टेबल रेंज जो सी रियल टाइम है, ठीक है। टेस्ट विद नॉन गुड डाटा, ठीक है, रियल पर्सनल डाटा अगर आपने किसी का लेना है जो आपने कंपनी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, से फॉर एग्जांपल उर्दू IT के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर हुए हुए थे हमारी पुरानी वेबसाइट पे, अगर हम उनका डाटा यूज़ करना चाहें तो हमें उनकी परमिशन चाहिए होगी उनका डाटा यूज़ करने के लिए फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन आप टिक करते हो ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा होता है कि हम आपके इस यूज़र के डाटा को एनोनिमसली टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भेज सकते हैं। तो वो पॉसिबली टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भी जा सकता है। आपका बिहेवियर, आपकी इंटरेक्शन, आपका वे ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, आपका वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द प्रोडक्ट, आप कितनी देर कनेक्टेड रहते हो, सारा कुछ ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये जो सा है ये इवेंट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं या किसी प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के अंदर हैं या कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, तो आप यूज़र के बिहेवियर को इंटरेक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गेम बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपनी गेम्स के अंदर से इवेंट्स ट्रिगर करवाऊंगा, ठीक है। इवेंट क्या हो सकता है, गेम कब स्टार्ट की, गेम कब बंद की, कितने लोगों को किल किया, कितनी दफ़ा वेपन चेंज किया, अगर मैं गेम इवेंट्स, ये तमाम गेम इवेंट्स जो से हैं मैं नॉर्मली एक बिग डाटा प्लेटफॉर्म के अंदर सेव कर लेता हूँ, और उस बिग डाटा प्लेटफॉर्म को फिर बिजनेस के लोग जो से हैं वो एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उससे ग्राफ्स निकालते हैं कितने यूज़र हमारे जो से हैं एशिया से डाटा गेम खेल रहे हैं, कितने यूज़र यूरोप से गेम खेल रहे हैं। अब जितने यूज़र यूरोप और एशिया और चाइना से गेम खेल रहे हैं, तो हमने जी जनाबे वाला यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ के यूज़र की इनपुट ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि जब अगर आपने एप्पल की कोई चीज़ें बाय करनी होती हैं, जो एप्पल स्टोर से बाय करते हैं, तो पाकिस्तान से बाय किया करें, किसी को रिलेटिव को बाहर से ना कहा करें, ताकि उन्हें पता चले यार पाकिस्तान की ऑडियंस खर्च करती है एंड दे वुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सेम इज़ द केस विद इंडिया। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, हम डी ट्रैक हो गए, बॉन्ड चेकिंग एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। बॉन्ड चेकिंग ये कि भाई लिमिटेशन करके देखने के किस हद तक हम इस डाटा को एक्सपेंड कर सकते हैं, व्हाट इज़ द एक्स, इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डाटा, कि आप क्या बॉन्ड्स हैं, क्या लिमिट्स हैं इसकी, किधर तक यूज़ कर सकते हो, क्या 200 साल पुराना आदमी मैं डाल सकता हूँ। और सैनिटाइजेशन, क्या जो सा है सिस्टम उस चीज़ को सैनिटाइज भी कर रहा है, यानी अगर उसके अंदर किसी ने लिखा हुआ है कि ईमेल एड्रेस और ABC123 लिख के मैं @yahoo.com नहीं लिखता, तो क्या वो सिस्टम या आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो उसे सॉफ्टवेयर कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर उस चीज़ को सैनिटाइज कर रहा है यानी, ठीक है। ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन, अब उसको
प्रोडक्शन में ले गए, रिवीजन एंड सिस्टम रिप्लेसमेंट, ये अब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की टर्म आ गई, ठीक है। यही जो पिछली स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके हमने बता दिया, ठीक है। अगर इधर हम मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कर दें तो SLC बन गया ये पूरे का पूरा सिस्टम लाइफ साइकिल, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये सारी चीज़ें, ठीक है, और ये जो सा है ये सिस्टम लाइफ साइकिल की है। अच्छा, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर सर्टिफिकेशन और एक्रीडेशन का जो डिफ्रेंसिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टेक्निकल एवेल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी कंपोनेंट एंड देयर कंप्लायंस फॉर द पर्पस ऑफ एक्रीडेशन, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी टेस्टिंग आ गई, आपने सर्टिफिकेशन कर दी, ठीक है, आपने उसकी टेस्टिंग की, सिक्योरिटी ऑफिसर ने वेरीफाई किया कि सॉफ्टवेयर हैज़ बीन टेस्टेड, मेट ऑल एप्लीकेशन पॉलिसी, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस, ठीक है, आपने उसे सर्टिफाइड कर दिया। अब एक्रीडेशन क्या है, ठीक है। एक्रीडेशन है फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, ओवरऑल सिक्योरिटी एंड फंक्शनलिटी बाय मैनेजमेंट। अब खाली सिक्योरिटी नहीं है, फंक्शनलिटी भी ऐड होगी है, ठीक है। सर्टिफिकेशन इज अ टेक्निकल रिव्यू, बहुत अच्छी तरह याद रखना है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाना है। सर्टिफिकेशन टेक्निकल रिव्यू है दैट असेसेस द सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस। Accreditation is management official acceptance that information in the certification process finding. वो एक्रीडेशन और सर्टिफिकेशन दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से लिंक नहीं है, और मगर सर्टिफाई आपने करना है बीइंग अ CISSP। एक्रीडेशन जो सी है मैनेजमेंट में देनी है। अब इसमें एक ट्रिकी आंसर जो है वो अगली स्लाइड पे आएगा, मगर दो टाइप की एक्रीडेशन है, एक प्रोविजनल है और एक फुल है। प्रोविजनल ये अच्छा ठीक है, सर्टिफिकेशन नहीं हुई, हम इस सॉफ्टवेयर को 6 महीने के लिए चलाते हैं, उसके बाद तुम लोगों ने ये जो सिक्योरिटी वालों ने क्वेश्चंस रेज किए आप इन्हें चला लो, तो एक्रीडेट हो गया, एक्रीडेटेड सॉफ्टवेयर आप अपनी कंपनी में रन कर सकते हैं, ठीक है। और फुल एक्रीडेशन यानी कंपनी ने कहा ठीक है चलाओ, ठीक है। अब ट्रिक क्वेश्चन यहाँ आ गया, मैनेजमेंट में चूज टू एक्रीडेट अ सिस्टम दैट हैज फेल्ड सर्टिफिकेशन एंड मे रिफ्यूज टू एक्रीडेट अ सिस्टम इवन इट्स बीइंग सर्टिफाइड करेक्टली। ये मैनेजमेंट की स्वाबदीद है, ठीक है। मैनेजमेंट चाहे तो आपने सर्टिफाइड किया या नहीं किया उसे एक्रीडेट कर देगी, ठीक है, और अगर आपने सर्टिफाई किया उसे रिफ्यूज भी कर सकती है, ठीक है। सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन आर रिलेटेड बट नॉट सिंपली टू स्टेप इन अ सिंगल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अ सिंपली टू स्टेप्स, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है ना, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तभी मैंने ये डिफरेंट स्लाइड पे रखा है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एक्रीडेशन और सर्टिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लीजिएगा, बुक से नहीं इस स्लाइड से पढ़िएगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ कवर अप करेगा। ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल में, कि जब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर है तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जो मेंटल चेकलिस्ट है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज वो ये है, ठीक है, कि क्या जो हम डाटा इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई सेंसिटिव है, अगर वो सेंसिटिव है तो क्या उस पर हमने स्पेशल कंट्रोल लगाने हैं, ठीक है। अगर हम सेंसिटिव डाटा यूज़र की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और उसका IP एड्रेस भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसका गेम प्ले भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैव अ प्रोप्राइटरी फंक्शनैलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी यूज़ करें जो हमारी स्पेशल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी एक कोडेक लिखती है किसी तरह, ठीक है, जो इतना जालिम है कि वो जी 10 kbps की स्पीड पे भी चलता है, ठीक है। अब ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोडेक है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमने इसको सेफ गार्ड कैसे करना है, ये ना हो कि कल को कोई हमारी ही एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर करके उसमें से कोडेक निकाल ले, ठीक है। इसकी बहुत ये पॉसिबल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं इन डेप्थ सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, मगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम हम रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, इवन इफ द ओरिजिनल डाटा इज़ लो सेंसिटिविटी, ओरिजिनल डाटा लो सेंसिटिव है, मगर कैन इट बी रिजल्टेंट इन्फॉर्मेशन हैव अ हायर वैल्यू, ठीक है, क्या उसकी हायर वैल्यू है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, कंपनी के पेरोल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि हर बंदे की सैलरी है, मगर हर बंदे की जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है या पेंशन की इन्फॉर्मेशन है वो जौन सी है वो सेंसिटिव नहीं है, वो लो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि कितनी पेंशन कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे पता है कि एक कंपनी जौन सी है उसमें 1, 2, 3, 4, 5% के करीब जौन सा है वो कंपनी कंट्रीब्यूशन होती है पेंशन की तरफ, तो मैं उसको 5% अगर किसी की वैल्यू मुझे मिल जाती है तो मैं रिवर्स इंजीनियर करके उसकी जो सी है सैलरी मालूम कर सकता हूँ, बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। या किसी ने इस साल कितना टैक्स पे किया है उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ उसकी सैलरी कितनी, एब्सोल्युटली अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो ये इज़ दैट इज़ ओरिजिनल डाटा, ठीक है। लो सेंसिटिव है, सैलरी के इक्विवेलेंट नहीं है, मगर अगर मेरे पास हो तो मैं उसका हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ।
हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑनर डिटरमिन द इंफॉर्मेशन वैल्यू, जो बंदा इंफॉर्मेशन का उस इंफॉर्मेशन का ऑनर है, ठीक है, क्या उसने डिटरमिन किया कि इन्फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो कहता है यार कोई वैल्यू की नहीं है, बेशक चली जाए, ठीक है, और अगर वैल्यू है तो उसकी कितनी वैल्यू है, क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, सुपर क्रिटिकल, टॉप सीक्रेट है। अब इस डाटा के लिए कोई स्पेशल रेगुलेटरी या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है जिसे हमने एड्रेस करना है। अगर हमने पीसीआई क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन रखी हुई है तो पीसीआई कंप्लायंस करनी है हमने। व्हाट आर द साइन क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन, कि कंपनी के अंदर एक क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन पॉलिसी होती है डाटा के बारे में कि डाटा कितना सेंसिटिव है, ठीक है, अगर ये इतना सेंसिटिव है तो इसको कैटेगराइज कैसे किया जाएगा, उस हिसाब से उसकी रिटेंशन पॉलिसी भी डिफाइन की जाती है, ठीक है। नॉर्मली इज इन द फॉर्म ऑफ अ एक्सेल शीट, नॉर्मली 4 से 5 कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशंस होती हैं, मगर डिपेंडिंग 50 तक होती हैं कंपनीज़ के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन है। विल एप्लीकेशन ऑपरेशन रिस्क एक्सपोजर टू द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्या ये एप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये कोई एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा, इससे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकल जाए, ठीक है, क्या ये इंटरेक्ट कर रहा है किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से, क्या ये एचआर की डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन के जरिए कोई एचआर में जा सकता है, ठीक है। समथिंग दैट कैन लीड टू अ ब्रीच ऑफ अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। विल कंट्रोल ऑफ आउटपुट डिस्प्ले और रिपोर्ट रिक्वायर अ स्पेशल मेजर, कोई रिपोर्ट्स या आउटपुट्स के लिए आपको स्पेशल मेजर करने की ज़रूरत है। कभी डायनेमिक डाटा मास्किंग एक टर्म होती है डीडीएम, ठीक है, डाटाबेस के अंदर यूज़ होती है। ये जो आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये एक्स एक्सेस करके आगे 2 3 5 6 आ रहा होता है, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ मेजर्स होते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो सकते हैं ये। विल डाटा बी प्रोसेस और ट्रांसमिट पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये जो एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो, ठीक है, ये विद इन अ कंपनी रन होगी, अगर ये विद इन द कंपनी रन होगी, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी, कोई भी बी टू बी बिजनेस में यूज़ नहीं हो रही होगी, अगर बी टू बी बिजनेस में यूज़ हो रही होगी तो बी टू बी बिजनेस से हम तक कैसे डाटा आ रहा होगा, वीपीएन के जरिए आ रहा होगा, पब्लिक नेटवर्क के जरिए होगा, या क्या ये एप्लीकेशन ऐसी है जो हमें क्लाउड पे रखनी पड़ेगी और यूज़र घर से एक्सेस कर सकेगा। वाओ, ओके, बिग थिंग, ओके, टीएलएस इंक्रिप्शन, पेन टेस्ट, सारी ड्रामेबाजी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। आर कंट्रोल्ड एरियाज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन, क्या इस चीज़ को बड़े कंट्रोल्ड एरिया में रखने हैं। अब वो टेम्पेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी आ, किसी ने मेरी स्क्रीन ग्रैब कर लिया, कुछ हो गया, ठीक है। मुझे पता है, मैं कुछ कंपनीज में काम किया जहाँ पे यू कैन टेल फ्रॉम अ वॉइस आई एम एक्साइटेड नाउ जहाँ पे क्वालिटी इंश्योरेंस का काम होता था, क्वालिटी टेस्टिंग का, वहाँ पे जो स्टाफ होता था उनको बाहर एंड पे लॉकर्स दिए हुए होते थे, तो वो लॉकर्स में अपने सारे कीबोर्ड कह रहा हूँ, अपनी जैकेट्स वगैरह उतार के जाते थे, अपने मोबाइल्स जो उनसे हैं, कोई यूएसबी इज़ नॉट अलाउड ऑन द फ्लोर, ठीक है, उन कंप्यूटर्स के ऊपर पॉलिसी थी, प्रिंट स्क्रीन भी नहीं कर सकते थे वो लोग, उस एरिया के अंदर कोई प्रिंटर नहीं था, उन लोगों को प्रिंटर पे एक्सेस भी नहीं थी, ठीक है, बड़ा हार्ड कोर किस्म का सिस्टम था। और फिर कुछ एरियाज जिसमें बहुत ही हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या किसी की टेस्टिंग होनी होती थी, तो वो बिल्कुल ही लॉक्ड उसके अंदर होता, तो उसके लिए फिर अलग की एंड पास था, टेल गेटिंग का ऑप्शन नहीं था उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट स्नैरियोज में डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। what will the system do to the operations and culture of the organization, ठीक है, ये थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट है, मगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं है जिसकी वजह से लोगों को हर 5 मिनट के बाद बाहर जाना आना पड़ेगा, अगर बाहर जाना आना पड़ेगा तो वो डोर जो सा फायर एग्जिट तो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ। कुड द कंपनी बिकम डिपेंडेंट अपॉन इट, अगर कंपनी इस सारे कल्चरल चेंज से हर चीज़ पे डिपेंड, इस सॉफ्टवेयर पे या इस टूल पे डिपेंडेंट होगी, जिसका कोर बैंकिंग एप्लीकेशन है, और हमारे तमाम सॉफ्टवेयर्स जो उनसे तमाम पेपर रिकॉर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर ये हाई क्रिटिकल सिस्टम है, इसको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान के अंदर ऐड करना पड़ेगा, बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लान के अंदर ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए हॉट साइड बैकअप रखना पड़ेगा। अब ये टोटली अब BCP DRP की साइड पे जाना शुरू हो गया। बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। ये बहुत अच्छी चेकलिस्ट है, आई रियली लव इट। अच्छा जी, तो आज हमने जो सा है सिर्फ ये किया है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम आगे मैच्योरिटी कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को कवर कर लूँ एक ही यूज़ के अंदर। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डोमेन, मगर इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ टू कवर ऑन, तो देखते हैं कैसे जाता है। मैं अभी भी, अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि बता दूं कि कब तक ये ख़त्म हो जाएगा, तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि DBMS कंट्रोल जो हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट कंट्रोल, कैन बी अ होल सीरीज़
ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट इट अ लॉ, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, अगर हम ओएस के तमाम कंट्रोल्स पे बात करना शुरू करें तो वी आर गोना नीड सम टाइम, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें मैंने रिसेंटली 3-4 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू ट्रांसफर द नॉलेज। अगर बुक के अंदर नहीं भी है तो आप मे बी देर इज़ अ टेंडेंसी कि 2 या 3 लेक्चर ऐसे बनेंगे जो बुक से थोड़ा सा आउटसाइड होके चले जाएंगे, मगर वंस अगेन 10% की डोमेन है, ठीक है, मगर यू वुड नीड दैट नॉलेज सेट इन द फील्ड, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।